बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप सबकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। लेकिन इस साखी में आपको वह बात भी पता चलेगी जो बात हम आम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इस साखी में एक ऐसे महात्मा के बारे में बताया गया है जो अचानक ही बाबा जी के सत्संग में पहुंचा, और उसकी कुछ ऐसी हरकतें थी जिसके कारण सेवादारों ने उसे पकड़ा और सिक्योरिटी वालों को भी बुलाना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले संगत से मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। संगत जी, कुछ साल पहले डेरा ब्यास में बाबा जी के सत्संग में एक महात्मा आए। उन महात्मा ने भगवा रंग का चोला धारण किया हुआ था। अभी सत्संग शुरू होने में काफी वक्त था और सत्संग पंडाल में बहुत ही कम लोग थे। जब सेवादारों ने उन साधु महात्मा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर कुछ अलग सा नूर था। तब सेवादारों ने उन्हें स्टेज के पास ही आगे बिठा दिया। कुछ ही देर में धीरे धीरे सत्संग पंडाल में संगत आनी शुरू हो गई। शब्द शुरू हुए और उसके कुछ ही देर के बाद बाबा जी भी स्टेज पर आ गए। जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए, बाबा जी ने पूरी संगत पर दृष्टि डालनी शुरू कर दी। अपने दाएं और बाएं से लेकर पीछे दूर बैठी संगत तक बाबा जी हमेशा दृष्टि डालते हैं। बाबा जी को दृष्टि डालते हुआ देख वह साधु महात्मा उठ खड़े हुए और सत्संग पंडाल में पीछे की तरफ देखने लगे। सेवादारों ने उन्हें बैठने का इशारा किया। कुछ देर बैठने के बाद साधु महात्मा ने फिर से वही हरकत की और खड़े होकर सत्संग पंडाल में पीछे की तरफ बैठी संगत को देखने लगे। 2 से 3 बार ऐसा होने पर सेवादारों ने उनके पास जाकर उन्हें कहा कि अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम आपको सत्संग घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी साधु महात्मा ने सेवादारों की कोई बात नहीं मानी और वह बार बार खड़े होकर सत्संग पंडाल में दूर बैठी संगत को देखे जा रहे थे। जब सत्संग खत्म हुआ और बाबा जी स्टेज से उठकर चले गए, तब सेवादारों ने इकट्ठे होकर उन साधु महात्मा को पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें उनकी हरकतें कुछ अजीब लगी और उन्होंने सिक्योरिटी वालों को भी बुला लिया। उसके बाद उस साधु महात्मा से पूछताछ की गई, क्योंकि अब सेवादार और सिक्योरिटी वाले उन्हें शक भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन इसके बाद जब उन महात्मा ने अपनी बात कही तो सेवादारों के साथ साथ सिक्योरिटी वाले भी हैरान रह गए। महात्मा ने बताया कि जब तुम्हारे बाबा जी स्टेज पर आए और उन्होंने संगत की तरफ दृष्टि डालनी शुरू करी, तब मैं यह देखना चाहता था कि वह कितनी दूर तक दृष्टि डाल रहे हैं। मैं तो यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि तुम्हारे बाबा जी दूर बैठी संगत के साथ साथ सत्संग पंडाल और सत्संग पंडाल के आसपास पेड़ पौधों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। उनकी आंखों से निकलने वाला नूर मैं देख पा रहा था। तब साधु महात्मा ने कहा कि जब एक पूर्ण संत अपनी संगत पर दृष्टि डालता है तो हवाएं रुक जाती हैं, पेड़ पौधे हिलना बंद कर देते हैं और पक्षी भी अपनी चहचहाहट रोक देते हैं। हर तरफ एक अलग सा सुकून और शांति फैल जाती है। जब कोई सच्चा सद्गुरु अपनी संगत पर दृष्टि डालता है तो उस सद्गुरु की आंखों से निकलने वाला नूर जब संगत की आंखों में जाता है, तब संगत की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लग जाते हैं। ब्रह्मांड में भी ग्रह अपनी चाल को उस वक्त रोक देते हैं और सभी देवी देवता उस वक्त सद्गुरु के आगे अपना सर झुका लेते हैं। साधु महात्मा की यह बातें इतनी गहरी थी कि इन्हें सुनकर हर कोई हैरान था। आगे साधु महात्मा ने कहा कि सिर्फ इंसान की ही जून एक ऐसी जूनी है जिसे मुक्ति का एकमात्र दरवाजा कहा गया है। देवी देवता भी गुरु के आगे फरियाद करते हैं कि उन्हें भी मनुष्य जन्म मिले ताकि वह इस संसार से मुक्ति ले पाए। संगत जी, इंसान की जूनी के लिए देवी देवता भी तरसते हैं
और हमें इतना सुनहरा मौका मिला है जिसे हम सब गवा रहे हैं। पहले के वक्त में तो गुरु आसानी से अपने शिष्य किसी को बनाते ही नहीं थे। उस वक्त अगर कोई शिष्य बनना चाहता था तो गुरु के द्वारा उसकी कड़ी परीक्षा ली जाती थी। आप सब ने भी वह कहानी सुनी होगी कि कैसे एक राजा ने अपना राजपाट, ऐशो आराम सब छोड़ दिया और कबीर साहब की शरण में चला गया। लेकिन कबीर साहब ने आसानी से उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। उसकी कड़ी परीक्षा ली गई। उसके बाद ही उसे नामदान की बख्शीश की गई। हम सब तो बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें बिना किसी परीक्षा के पूर्ण गुरु ने अपना लिया है। हमें इस मौके को खोना नहीं है। भजन सिमरन करके और अपने बाबा जी की हर बात मान के इस माया जाल से बाहर निकलना है। बाबा जी कई बार कहते हैं कि अगर वह मालिक चाहे तो उसकी एक नज़र ही काफ़ी है और हम सब इस 84 के जेल खाने से निकल सकते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि आसानी से मिली हुई चीज़ों की इंसान कद्र नहीं करता और उसका सबूत हम सब हैं। हमें बड़ी आसानी से एक पूर्ण गुरु की शरण मिली है, नामदान की बख्शीश हुई है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ की कद्र नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमें इसी के लिए बहुत तरसाया गया होता, काफ़ी परीक्षा ली गई होती, तब हम इस चीज़ की पूरी कद्र करते। बाबा जी कई बार सत्संग में यह भी कह चुके हैं कि मालिक कभी कोई गलती नहीं करता। अगर उसने आपको चुना है अपना शिष्य बनाने के लिए और नामदान दिया है तो वह हम सब कर सकते हैं तभी दिया है। हम कई बार बहाने बनाते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाता या हमें वक्त नहीं मिलता। संगत जी, नामदान की बख्शीश के वक्त हमारे सद्गुरु ने हम पर पूरा भरोसा दिखाया था। अब क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उस भरोसे की लाज रखें और उनका भरोसा टूटने ना दें। वक्त बीत रहा है, सांसें कम होती जा रही हैं। जितना भी वक्त अब आगे बचा है उसका फायदा उठाना है और खुद को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।